हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन और आज कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के रेफरेंस में दैट इज माइकल एडिशन क्या है, विटिग रिएक्शन, टिसेंको रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स रिएक्शन, साथ में अल्फा एल्काइलेशन एंड ब्रोमिनेशन। अल्फा एल्काइलेशन पे आई गेस 2024 में ही क्वेश्चन एडवांस में आया था, इंपॉर्टेंट है। ब्रोमिनेशन पे भी क्वेश्चन 2019 एडवांस में आ चुका है। तो सारे रिएक्शन जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में टिसेंको रिएक्शन एज सच आपको 2015 मेंस पेपर में देखने को मिलेगा टिसेंको रिएक्शन का नाम। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया जा रहा है कि मतलब बकवास मत समझिएगा, आप केवल क्वेश्चन देखिए। आप प्रीवियस, मैंने कहा जब भी आपको पता चले, जब आप क्या होता है कि कोई चीज पढ़ते हैं तब उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलता है, लेकिन जब उसको क्वेश्चन के फॉर्म में देख ले तो वो भी जेई मेंस जिसकी आप तैयारी करें चाहे नीट, तो पता चलता है कि वो रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। बकवास कुछ भी नहीं करा जा रहा। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन इंडिविजुअल अलग अलग ईयर्स में आ चुके हैं। अल्फा एल्काइलेशन तो कई बार आ चुका है अलग अलग रेफरेंसेस में। तो चलिए देख लेते हैं सारे रिएक्शन। पहला है माइकल रिएक्शन, चाहे इसको क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या है, बेस कैटलाइज एडिशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव मेथिलीन ग्रुप, एक्टिव CH2 ग्रुप, वो हम देखेंगे क्या होता है, विथ एक्टिवेटेड एल्कीन, विथ एक्टिवेटेड एल्कीन। एक्टिवेटेड एल्कीन का यहाँ मतलब है जहां सी डबल बॉन्ड सी, कोई एल्कीन जो है वो किसी किसी और ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में हो, जहां एल्कीन का पाई बॉन्ड जो है किसी और ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तो वही लिखा गया है एक्टिवेटेड डबल बॉन्ड ऑफ द टाइप सी डबल बॉन्ड सी जेड, वेयर जेड इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लाइक CHO CN, ये सब। तो एक टर्म आया है क्या है ये, तो ये बेस कैटलाइज एडिशन और ये 1,4 एडिशन का एग्जांपल है। बेस कैटलाइज एडिशन ऑफ कंपाउंड हैविंग एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। जरा देखो एक्टिव मेथिलीन ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसा CH2 ग्रुप, ये है मेथिलीन ग्रुप, ऐसा CH2 ग्रुप जिसका हाइड्रोजन क्या हो, एसिडिक नेचर का हो। तो पहले इसको समझिए, जैसे ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर का। क्यों, जब इस हाइड्रोजन को आप निकालेंगे, जब इस हाइड्रोजन को आप हटाओगे, कोई बेस इसको हटाएगा, इस हाइड्रोजन का बेस, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो ऑब्वियस है कि कार्बन आयन क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कोई बेस इस हाइड्रोजन को हटा सकता है आसानी से। ठीक है, इसका एसिडिक कैरेक्टर है, क्योंकि कार्बन आयन जो बनेगा वो क्या होगा, जो कार्बन आयन बनेगा वो दोनों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, अनलेस कि कार्बन आयन बहुत स्टेबल ना बन रहा हो। तो ऐसा जब ये CH2 ग्रुप, ऑब्वियस है CH2 ग्रुप ये किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगा रहेगा तो कार्बन आयन क्या होगा, स्टेबलाइज होगा और फिर इसका H निकालना आसान होगा। तो इस टाइप के CH2 ग्रुप को बोलते हैं, मतलब ऐसा कार्बन, ऐसा CH2 जिसका हाइड्रोजन क्या हो, एसिडिक नेचर का हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। हालांकि कीटोइनॉल में भी हमने बराबर ये सब टर्म लिया था कीटोइनॉल कन्वर्जन में। तो उसका रिएक्शन है, रिएक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, रिएक्शन देखते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक रिएक्शन है क्या। बेस कैटलाइज एडिशन ऑफ कंपाउंड है भी एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। एक्टिव मेथिलीन मतलब ऐसा CH2 ग्रुप जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होगा, क्योंकि वो का जो कार्बन होगा, जिस कार्बन से वो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो क्या होगा, कार्बन आयन H निकलने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो जरा एग्जांपल देखिए, जैसे एक कंपाउंड ये है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये 1,4 एडिशन का ही एग्जांपल है, OH माइनस हीट, OH माइनस हीट, OH माइनस हीट। चलो अभी इसको रह देते हैं, एक सिंपल पहले कर लेते हैं, सिंपल बिल्कुल करेंगे, एग्जांपल करेंगे जरूर। एग्जांपल डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन हम करा रहे हैं। अब जरा देखो तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले प्रोडक्ट जो लिख लें, प्रोडक्ट लिख ले फिर देखते हैं। बहुत आसान रिएक्शन है। अब जरा देखो, इस डबल बॉन्ड की वजह से ये वाला हाइड्रोजन जो अल्फा हाइड्रोजन है, और चाहे इधर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर का है, इसको कोई बेस निकाल सकता है। ये हाइड्रोजन जो है कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या है, ये एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि इनके निकलने के बाद जो कार्बन आयन होगा क्या होगा, डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में होगा। तो ऐसे यही क्या कहलाएंगे, ये दोनों CH2 ग्रुप क्या है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, इनका हाइड्रोजन कोई बेस निकाल सकता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अभी देखते हैं, फिर उसके बाद 1 2 3 कुछ 1 1 2 3 डबल बॉन्ड रो, और ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बिना मैकेनिज्म के तो नहीं समझ में आएगा कि करना क्या है। आप जरा देखो पहले क्या होगा, मतलब ऑलमोस्ट एल्डोल जैसा है। ठीक है, और लेकिन ये 1,4 एडिशन का एग्जांपल है, कॉन्जुगेट एडिशन का एग्जांपल होता है माइकल एडिशन चाहे माइकल रिएक्शन। तो जरा मैकेनिज्म इसको देख लेते हैं।
अब जरा देखो, एक टर्म क्या चाहिए हमको, पहला इसका कंडीशन क्या है, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप चाहिए, जैसे यहाँ CH2 ग्रुप, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं, बेस इनको हटा सकता है। साथ साथ में इसका रिएक्शन किससे कराना है, किसी ऐसे एल्कीन से जो डबल बॉन्ड हो, देखो जरा, ऐसा एल्कीन C डबल बॉन्ड C बॉन्ड Z, ये जहां पे जेड क्या है, CHO ग्रुप, ऐसा एल्कीन जो CHO से, CN से, NO2 से, साइनाइड से, इस टाइप से क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, ऐसा एल्कीन जिसका पाई बॉन्ड जो है CHO की एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, इन सब से क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो वहां पे जो 1,4 एडिशन होगा उसको क्या बोलते हैं, माइकल एडिशन रिएक्शन, चाहे माइकल रिएक्शन। देखिए पहले क्या होगा, बेस जो है यहां पे हाइड्रोजन है, बेस इस हाइड्रोजन को हटा देगा, बेस विल रिमूव दिस हाइड्रोजन। हालांकि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, लेकिन सोच सकते हैं कि क्यों ये हाइड्रोजन हट रहा है, बिल्कुल आसानी से आप सोच सकते हैं। डबल बॉन्ड हो, ये बनेगा माइनस चार्ज। देखो जरा ये एच क्यों हट गया, यही मैं बता रहा था, यही एच, इसी एच को हम बोल रहे हैं एक्टिव, इसी का CH2 ग्रुप को क्या बोल रहे हैं हम, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप। ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, क्यों एसिडिक है भाई, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्यों निकल गया, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इसलिए निकल गया, पे कार्बन आयन देखो, ये कार्बन आयन जो है डबल बॉन्ड से कंजुगेशन में है, फोकट में नहीं निकलेगा, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा, थोड़ी बहुत जो एसिडिटी दिखा रहा है, दैट इज ड्यू टू कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड O। अब जरा देखो, ये अभी कॉन्जुगेशन में है, ये क्या बना लेगा, इनोलेट आयन, दिस विल फॉर्म इनोलेट आयन। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको क्या बोला था हमने, एल्डोल में भी यही बना था, इनोलेट आयन, ठीक है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस इनोलेट आयन, ये कार्बन आयन, ठीक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, ये निकल सकता है, इनोलेट आयन। अब ये हो गया इनोलेट आयन ही न्यूक्लियोफाइल है, इसी न्यूक्लियोफाइल का अब एल्कीन पे होगा क्या, 1,4 एडिशन कॉन्जुगेट एडिशन। जरा देखिएगा, अब इसी इनोलेट आयन का एल्कीन पे होगा 1,4 एडिशन। इसको स्टेप को ध्यान देंगे, ये बॉन्ड यहां, ये इधर, ये यहां पे, और डबल बॉन्ड ओ इधर, सिंगल स्टेप समझने के लिए जरा इसको देखो, मतलब इस इनोलेट आयन का एल्कीन पे, जो एल्कीन जो था C डबल बॉन्ड C, जो C डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेट एक्टिवेटेड एल्कीन, इसी को लिखा हमने क्या, एक्टिवेटेड एल्कीन, उस पे 1,4 एडिशन होगा। अब जरा देखो कैसे होगा, इस पाई बॉन्ड को इधर कर दिया, O पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और C पे क्या आएगा, इस C पे क्या आएगा, इस C पे, चलो इसको ग्रीन मार्क कर दे रहे हैं, इसके बगल में C पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, ठीक है। इस पाई बॉन्ड को आगे कर दिया, यहां पाई बॉन्ड बना देंगे, यहां पाई बॉन्ड मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 4 मान लो कार्बन है, तो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन नंबर 4 पे क्या आएगा, प्लस, प्लस माइनस बस समझने के लिए, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन नंबर 4 पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। अब इस बॉन्ड को हमने इधर कर दिया, यहाँ पे क्या आया, समझो कि माइनस चार्ज आया कि नहीं, पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया, इसमें क्या है, माइनस चार्ज, ये कार्बन 4 नंबर के कार्बन से जुड़ जाएगा, और O माइनस और C के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस बस समझने के लिए है, एक ही स्टेप में हो जाएगा, 1,4 एडिशन। अब जरा देखिए इसके बाद क्या बनेगा, तो डबल बॉन्ड O बन जाएगा, साथ साथ में ये 4 नंबर का कार्बन, जरा नंबरिंग में फिर से कर दूंगा, जो 4 नंबर का कार्बन है वो अब रिंग से अटैच हो जाएगा, कहां पे, जहां से अल्फा हाइड्रोजन निकला था, अल्फा हाइड्रोजन निकला था, वहीं पे वो 4 नंबर का कार्बन अटैच हो जाएगा। अब 2 और 3 के बीच में क्या बन जाएगा, ओहो हो, ये तो 4 है, सॉरी, 4, फिर 2 और 3 के बीच बन जाएगा, ठीक है, चेक करिए जरा, पाई बॉन्ड मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं ताकि पता चल जाए कौन कहां था, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 और 4। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो क्या बनेगा, O माइनस से क्या जुड़ जाएगा, H प्लस, जो ये सॉल्ट बना है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड सिक में OH, OH, O माइनस के साथ H प्लस जुड़ जाएगा। अब ये इसका, ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज हो गया, अपना स्टेबल फॉर्म क्या देगा, अब ये टॉटोमराइज होके, अब ये टॉटोमराइज होके अपना स्टेबल फॉर्म कौन सा फॉर्म देगा, कीटो फॉर्म देगा, जरा ध्यान दीजिएगा, इनॉल फॉर्म टॉटोमराइज होके क्या देगा, कीटो फॉर्म, ये डबल बॉन्ड अब नहीं रहेगा, 4 3 2, 4 3 2,
कार्बन ज्यादा हो गए क्या, चेक करते हैं भाई, 4 ही कार्बन थे, 4 3, ओहो हो, थोड़ा सा यहाँ पे ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया, कोई बात नहीं। 4 3 2, हाँ 2 वाले कार्बन पे ही वो माइनस था, 2 वाले कार्बन पे ही वो माइनस था, 1 2 3 4, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 2 वाले कार्बन पे ही ओ माइनस था, वो हो जाएगा यहाँ पे। देखो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग से पता चलेगा कौन कहाँ जुड़ा था। अब ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म टू ऑटोमेराइज क्या देगा, इनॉल फॉर्म टू ऑटोमेराइज होकर क्या देगा अपना, कीटो फॉर्म। ये हो गया प्रोडक्ट, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 4। तो ये हो गया बेस कैटलाइज्ड एडिशन, बेस कैटलाइज्ड एडिशन, वो भी 1,4 एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्कीन, 1,4 एडिशन ऑफ एक्टिवेटेड चाहे कॉन्जुगेटेड एल्कीन ऑन एसिडिक हाइड्रोजन, कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। जरा देख लो, तो ये है माइकल एडिशन चाहे माइकल रिएक्शन। कुछ इस एग्जांपल जरूर देखेंगे, जरा देख लो। पहला पहचान क्या है, पहला क्या चाहिए, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक्टिव मेथिलीन ग्रुप हो, एसिडिक हाइड्रोजन हो, ठीक है, ऐसा CH2 ग्रुप हो जिसका H हम निकाल सके बेस के द्वारा, वो चाहिए। साथ साथ में उसका रिएक्शन ऐसे एल्कीन से कराना है, फर्दर ऐसे एल्कीन से क्या हो, जो एल्कीन क्या हो, CN NO2 CHO कीटोन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड एल्कीन। तो यही जो 1,4 एडिशन होगा वही माइकल रिएक्शन, पहले पहचानना होगा भाई। रिएक्शन देखेंगे तो ठीक है, अभी तो मैंने एग्जांपल करा दिया, तो ऑब्वियस है कि मैं माइकल रिएक्शन का ही क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मैंने तुरंत लिखा है, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो आपको उसमें सीक्वेंस तो पता नहीं होगा कि माइकल रिएक्शन है कि एल्डोल। सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या जरूरी है, इतने सारे रिएक्शन आपने पढ़ लिए, इतने सारे हैं कि भाई रैंडम क्वेश्चन आते हैं, वहां आपको तो पता नहीं कि एल्डोल आ रहा है कि कैनिजारो है कि भाई कोई और रिएक्शन है, तो कुछ कैरेक्टर समझने होते हैं कि रिएक्टेंट को देख के, कुछ और बेस का प्रेजेंस देख के हमको समझना होता है कि माइकल रिएक्शन है कि नहीं, एल्डोल है क्या है, तब तो आप आगे बढ़ेंगे, तब तो आप मैकेनिज्म का जुगाड़ लगाएंगे। तो पहला पहचान, ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है एसिडिक नेचर का, दोनों अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि उनका निकलने के बाद क्या होगा, कार्बन आयन होगा स्टेबल, डबल बॉन्ड हो से कॉन्जुगेशन में, वो बन गया, वो कंडीशन मिल गया। साथ में जो कार्बन आयन बनेगा, चाहे जो इनोलेट आयन फर्दर बनेगा, उसका हम किसी ऐसे एल्कीन से रिएक्शन कराते हैं जो CN NO2 मतलब एक्टिवेटेड एल्कीन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ क्या हो, वो कॉन्जुगेशन में हो। तो इसका मतलब ये माइकल रिएक्शन का ही एग्जांपल है, पहले पहचानना होगा उसके बाद आप समझना होगा, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जांपल आपको कम मिलेंगे किताब में, मुझे पता है क्वेश्चन के फॉर्म में कम आएगा, लेकिन जब आ जाएगा तो गलती हो सकती है क्योंकि कम इसके क्वेश्चन मिलेंगे आप। अब जरा देखो, तुमको दोनों करेक्टर मिल गए तो रिएक्शन भी उसी तरह करेंगे प्रोसीड। पहले क्या करेंगे, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है तो बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा, रिवर्सिबल स्टेप है सब, ठीक है, क्योंकि ठीक है एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन अब इसका इसका एसिडिटी HCl से थोड़ा नहीं कंपेरिजन कर सकते हैं, वीक एसिड है भाई, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ठीक है, थोड़ी बहुत एसिडिक करेक्टर है इसका, क्यों, ड्यू टू कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड हो, लेकिन अब ये नहीं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ठीक है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल स्टेप दिखाया है ये। तो यहां से C2H5OH अलग हो जाएगा और ये बनेगा इनोलेट आयन, एकदम ये माइनस चार्ज, माइनस अब क्यों बना आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये माइनस क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो इसका हम बना देंगे इनोलेट आयन। दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद डबल बॉन्ड, दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड विद डबल बॉन्ड। अब बन गया इनोलेट आयन। अब इसका हमको किसी एक्टिवेटेड एल्कीन से क्या कराना है, रिएक्शन कराना है, एक्टिवेटेड CH2 डबल बॉन्ड CH CN, दिस इज A, ठीक है, इनमें से कुछ भी भाई, दोनों भाई कैनोनिकल फॉर्म है, कोई भी A हो सकता है। अब इस A का हमको रिएक्शन कराना है, इनोलेट आयन का रिएक्शन कराना है किससे, एक्टिवेटेड एल्कीन से, एकदम सिमिलर स्टेप फॉलो करेंगे, 2 1 3, ठीक, CH C ट्रिपल बॉन्ड N। अब जरा देखो क्या होगा, ये यहां, ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड आगे, ठीक है, सिमिलर है, तो वहां CO था, डबल बॉन्ड वहां पे क्या था, पिछली रिएक्शन जो हमने एग्जांपल लिया था, जो एल्कीन था वो डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में था, यहाँ एल्कीन किससे है, C ट्रिपल बॉन्ड N से कॉन्जुगेशन में, कुछ स्पेशल है नहीं, NO2 भी हो सकता है, कोई भी ड्रॉइंग ग्रुप। तो इसके रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, अब आप समझ सकते हैं, डबल बॉन्ड हो, फिर
देख लें, नंबरिंग कर दो समझने के लिए। मान लो ये है 1 2 3 4, तो 4 वाला कार्बन जुड़ा रहेगा समझने के लिए बस। अगर आप जरूरत नहीं समझते हैं तो मत नंबरिंग करिए। CH2, ये हो गया C2O3 के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CN-, होगा, देखो जरा चेक करिए, ये बनेगा इस स्टेप तक, N पे आएगा माइनस चार्ज। अब इसका जो हाइड्रोलिसिस करेंगे फिर फर्दर टॉटोमराइजेशन से, अब इसका हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, लिखा गया हाइड्रोलिसिस, तो N से क्या जुड़ जाएगा, NH, ठीक है, NH। तो ये हो गया डबल बॉन्ड O, CH2, C, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड NH। अब ये इमीन फॉर्म है, ये टॉटोमराइज होकर क्या देगा, ये टॉटोमराइज होकर क्या देगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसका टॉटोमर क्या होगा, इसका टॉटोमर हो जाएगा, इसका टॉटोमर हो गया प्रोडक्ट जो है CH2 बॉन्ड, यहां CH भी, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज Y, चाहे चलो Y चेक करिए, सिमिलर रिएक्शन। लेकिन पहले पहचानना पड़ेगा कि माइकल रिएक्शन है कि नहीं। दोनों चीजें बता दी है मैंने, क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड, एक्टिव मेथिलीन ग्रुप उसी को बोल रहे हैं, साथ साथ में उसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेस के प्रेजेंस में, बेस तो H निकालने के लिए है, किसी एक्टिवेटेड एल्कीन से, मतलब ऐसा डबल बॉन्ड जो CnNO2 इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ क्या हो, ऐसा एल्कीन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, इंपॉर्टेंट है ये। देखो मिल गया एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें है ना एसिडिक हाइड्रोजन, फिर ये वाला एल्कीन देखो डबल बॉन्ड है, और वो क्या है, डबल बॉन्ड उससे कॉन्जुगेशन में है, दो चीजें मिल गई। इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूं तो देखना, इस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है और ये बेस का प्रेजेंस है, ठीक है, बेस का प्रेजेंस है, साथ साथ में मे भी इसका हाइड्रोलिसिस में लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, रहने दो, जो लिखा है उसमें करते हैं। और उसका एक्टिविटी एल्कीन सिलेक्शन करा रहे हैं, पहले क्या होगा, देखिए जरा, यहां H है, OH माइनस इस H को निकाल लेगा, OH माइनस क्या करेगा, इस H को निकाल लेगा, और ये क्या बनेगा, कार्बन आयन। क्यों बना कार्बन आयन, क्योंकि कार्बन आयन डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है, इसलिए तो बना है। देखो अब ये कार्बन आयन भाई डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है, तो बना क्या लेगा, इसका कैनोनिकल फॉर्म क्या होगा, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन बनेगा इसका कैनोनिकल फॉर्म, इसका कैनोनिकल फॉर्म विल बी इनोलेट आयन। अब इसी इनोलेट आयन का रिएक्शन होगा एल्कीन पे 1,4 एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन होगा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो के बगल वाला कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, यहां जरा ध्यान देना, डबल बॉन्ड हो के बगल वाला कार्बन जिसको बोलते हैं क्या हम, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन हमने उस वहां पे हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है, अल्फा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक नेचर क्या है, क्योंकि उसके निकलने से कार्बन आयन स्टेबल बन रहा है इसलिए निकल जा रहा है। तो अल्फा तो यहां भी है, यहाँ तो दो अल्फा है भाई, डबल बॉन्ड हो के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है। तो फिर हमने वो H क्यों निकाला है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है इस क्वेश्चन में, सर आपने वो वाला H क्यों निकाला है, ऊपर वाला हाइड्रोजन क्यों निकाला, अल्फा हाइड्रोजन तो नीचे भी है, बिल्कुल है, वो भी एसिडिक है, फिर ऊपर H क्यों, तो जरा देखिए, आप दोनों को चेक करिए, ये रिएक्शन कैसे है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो। रिवर्सिबल रिएक्शन में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड तो है नहीं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होता है, जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो, थर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट बोलते हैं। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में की कंट्रोल में होता है तो TCP मतलब थर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। अगर हमने यहां से H निकाला होता बिल्कुल वो भी होगा, हमने अभी जो लिखा है वो थर्मली स्टेबल इनोलेट आयन लिखा है। अगर बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन यहां भी है, इस बात को ध्यान में देना है कि रिवर्सिबल अगर रिएक्शन हो, याद रखिएगा हमेशा हर किसी भी रिएक्शन में, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होगा, जो थर्मली स्टेबल हो, जो कि एल्कीन है, यह है कि नहीं एल्कीन, अल्फा हाइड्रोजन। अगर हमने यहां से H निकाला होता बिल्कुल वो भी पॉसिबिलिटी तो है। अगर
ये वाला एच आप निकालते हैं, बिल्कुल बेस ये निकालेगा, आप चेक कर लीजिए। यहां से एच निकालते हैं, बिल्कुल निकल सकता है, एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बन आयन इसका भी स्टेबल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से H2O निकल गया, यहां से H2O निकल गया, डबल बॉन्ड हो, यहां पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। अब ये इसका इनुलेट आयन जरा देखो, इस एनायन का इनुलेट आयन जरा देखिए, इसका जो इनुलेट आयन है वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि इन दोनों इनोलेट में से, इन दोनों इनोलेट आयन में से कौन ज्यादा स्टेबल है भाई, कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। आई होप कि आप एल्कीन की स्टेबिलिटी जानते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कन्जुगेशन पे डिपेंड करता है। तो चूंकि इन दोनों इनोलेट आयन में पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन के दो दो भाई, वहां पे एक अल्फा हाइड्रोजन ऊपर था, दो नीचे थे, किसी को भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल वो भी बनेंगे। लेकिन हमने कौन सा, चूंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंट्रोल में है, तो थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा, टीसीपी बोलते हैं, थर्मल कंट्रोल प्रोडक्ट, वही मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना सर, तो हमने कौन सा प्रोडक्ट इनोलेट आयन लिया है, जो थर्मली स्टेबल हो, जो थर्मली स्टेबल हो, इसलिए वो इनोलेट आयन यहाँ पे फॉर्म होगा, ऊपर वाला है ना कि नीचे वाला। ठीक है, इस चीज को ध्यान में देना है। हमने क्या बनाया है, जो थर्मली स्टेबल इनोलेट आयन है वो बना दिया। इस वजह से वहां से अल्फा हाइड्रोजन की दो दो पोजीशन थी, लेकिन हमने ऊपर वाला अल्फा निकाला है। तो देखो अब इनोलेट बन गया। अब इसके बाद तो रिएक्शन क्लियर है क्या होगा। अब इस इनोलेट आयन का होगा क्या, 1,4 एडिशन उस एल्कीन पे, ना हो तो नंबरिंग कर दो, पता चलता है कौन कहां जुड़ा रहेगा, 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है, बस वैसे बनाया गया है। अब ये बॉन्ड यहाँ पे, ये इधर, ठीक है, सिमिलर ये पहला क्वेश्चन हमने किया था, लगभग वही है, चेक करिए जरा, ये बनेगा इसी का फिर टाटोमराइजेशन से फर्दर जो बन जाएगा। तो अब अल्टीमेटली प्रोडक्ट इसका क्या होगा आफ्टर टाटोमराइजेशन, इस बार डायरेक्ट में लिख रहा हूं, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ ये एल्कीन जुड़ा रहेगा, ये 4 नंबर कार्बन, नंबरिंग कर देंगे समझ में आएगा, गलती नहीं होगी, ये 3, ये 2 और ये 1। आफ्टर प्लीज, मैंने थोड़ा स्टेप इसमें मिस किया है, ठीक है, स्किप किया है मैंने, टॉटोमराइजेशन के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा, आप कर लीजिएगा बिल्कुल। अभी माइकल रिएक्शन ही 2 एग्जांपल कर चुके हैं। लेकिन जरा देखिए, अभी हमारे पास बेस है और हीटिंग किया गया है, ये तो प्रोडक्ट बन गया, ये तो माइकल एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। चलो चेक करिए, नंबरिंग कर दे रहा हूं भाई, देखो ये तो माइकल एडिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट हो गया। हमने इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, क्यों ये क्वेश्चन लिया गया था, वही बताने के लिए कि अगर 2 3 अल्फा की पोजीशन पॉसिबल हो तो कौन सा एच निकालेंगे, ठीक है, OH माइनस जिससे बेस के प्रेजेंस में। ठीक है, अब जरा देखो, लेकिन अब देखो कंडीशन क्या आ गई, अब कंडीशन आ गई, ऐसा कंपाउंड है ये जिसमें दो दो कीटोन ग्रुप है और बेस का प्रेजेंस है, तो रिएक्शन कौन सा हो गया, दो दो डबल बॉन्ड हो है भाई, दो एल्डिहाइड ग्रुप हो, दो कीटोन ग्रुप हो, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो फॉर द सेम मॉलिक्यूल, और बेस का प्रेजेंस में हीटिंग कराए, तो फिर रिएक्शन कौन सा होता है, एल्डोल कंडेंसेशन, जो हमने पढ़ रखा है पहले लेक्चर्स में, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो जरा, है कि नहीं, दो डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो ऑब्वियस रिएक्शन कौन सा होगा, इसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइकल रिएक्शन के बाद भी इसमें एल्डोल प्रोडक्ट भी बनेगा, इसका OH माइनस के प्रेजेंस में है। शॉर्टकट तो हम जानते हैं इसका, एक जगह से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, एक जगह से O निकालेंगे, है कि नहीं। तो रिंग साइज देख लेते हैं, अगर हमने ये वाला अल्फा हाइड्रोजन देख लेते हैं, रिंग साइज देख के करेंगे, अगर हम कार्बन नंबर 1 का अल्फा हाइड्रोजन निकालें और कार्बन नंबर ये देखो, बाहर कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है, ठीक है। चेक करिए जरा, हम क्या निकाल रहे हैं, मैं चेक करके बता दे रहा हूं, यहाँ पे ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया हमने, और ये वाला O, ये तो शॉर्टकट था एल्डोल का, नहीं तो पढ़े ही जाके, एल्डोल का शॉर्टकट क्यों निकालना भी पता चल जाएगा। रिंग साइज देख लिया है मैंने, 6 मेंबर रिंग, पहले हम वही तो ट्राई करते हैं, 6 बन जाए 5 बन जाए, ये तो फिर देखेंगे। तो अगर हम 1 का अल्फा हाइड्रोजन, 1 से 2 हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड O निकाले, तो 6 मेंबर की रिंग बन जा रही है, 4 5 6, बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, बन जाएगा ये। मतलब इवन माइकल एडिशन के बाद भी इसमें होगा कौन सा, एल्डोल कंडेंसेशन। नंबरिंग दिखा दूंगा मैं, कहां पे है, ये है, ये था कार्बन नंबर 6, ये था कार्बन नंबर
1 2 3 4। चेक करिए, कार्बन नंबर 2 पे हमारा डबल बॉन्ड भी रहेगा, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा। अगर तुम कहो तो क्या है, यहाँ 5 ये 6 है। तो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, एल्डोल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है ये। तो माइकल रिएक्शन के बाद क्या हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन भी होगा इसमें। ये क्वेश्चन आप अगर अच्छी कोचिंग का टेस्ट देंगे तो ये क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर दिखेगा आपको ये सवाल। तो पहले क्या हुआ, माइकल रिएक्शन, फिर उसके बाद फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन जब एल्डिहाइड चाहे कीटोन का फॉस्फोरस से लाइट रिएक्शन कराते हैं, देखेंगे वो क्या होता है। विटिक रिएक्शन में क्या है, एल्डिहाइड चाहे कीटोन का फॉस्फोरस से लाइट रिएक्शन कराते हैं तो बनते हैं एल्कीन। अब एलाइड्स क्या कंपाउंड है, एलाइड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट एटम्स में क्या हो, अपोजिट चार्जेस हो, प्लस और माइनस। अभी देखेंगे तो फॉस्फोरस एलाइड्स को फॉस्फोरेंस भी बोलते हैं। एग्जांपल देखिए जरा, जैसे ये है सी डबल बॉन्ड, इसका रिएक्शन हमने करा दिया PS3P CH2 माइनस, ये है फॉस्फोरस एलाइड, है ना, अपोजिट पी पे प्लस, एडजेसेंट एटम पे क्या हो, प्लस और माइनस चार्ज, एडजेसेंट एटम में क्या हो, प्लस और माइनस चार्ज। इसका प्रोडक्ट जरा देखिए, बहुत प्रोडक्ट लिखना सबसे आसान है, इसका बहुत आसान है प्रोडक्ट। बाकी मैग्नीज तो देखेंगे हम लोग। दिस इज फॉस्फोरस एलाइड, ठीक है। क्या है, एलाइड्स क्या होते हैं, दोज कंपाउंड विच कंटेन अपोजिट चार्जेज ऑन एडजेसेंट एटम। ओवरऑल न्यूट्रल, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है भाई, प्लस और माइनस है, लेकिन एडजेसेंट एटम पे क्या हो, अपोजिट चार्जेज हो। अब देखिए इस तरह सल्फर के भी एलाइड होते हैं, लेकिन हमको फास्फोरस के एलाइड्स का अभी प्रिपरेशन में देखेंगे कि आखिर में कंपाउंड जो फास्फोरस एलाइड बोल रहे हैं उनको बनाते कैसे हैं, वो भी देखेंगे। तो इसका शॉर्टकट पहले समझ लो, प्रोडक्ट लिखने का एग्जाम में वही काम आएगा। इसमें से हमको ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड बस अलग कर देना है, प्रोडक्ट लिखने का PS3P डबल बॉन्डों को अलग कर देना है, बाकी जो बचा उसको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, इतना ही है, बस इतना ही शॉर्टकट है इसका। क्या करना है, ये प्रोडक्ट PS3P, PS मतलब बेंजीन रिंग है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड को PS3P डबल बॉन्डों को अलग कर देना है, ये अलग कर दिया, बाकी जो बचे उन चीजों को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। अब बाकी तो यही बच रहा है, डबल बॉन्ड CH2 बन गया एल्कीन। बस इतना है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड, नाम लिख लेता हूं, वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे भी कि कैसे हो रहा है, लेकिन शॉर्टकट तो पता होना चाहिए। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड, इतना पोर्शन अलग कर दीजिए, जो बचा उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, हो गया प्रोडक्ट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, डबल बॉन्ड हो, इसका रिएक्शन कराना है हमको, पहले एक दो एग्जांपल देख ले। PS3P, ठीक है, और यहां लगा है C पे 2CH3, बिल्कुल 2H, पिछले क्वेश्चन में 2H था, यहाँ पे 2CH3 लगा, कुछ और भी कोई और ग्रुप भी लग सकता है, उससे क्या मतलब है। तो पूछा गया प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहली पहचान, एल्डिहाइड चाहे कीटोन है, फास्फोरस का एलाइड है, फास्फोरस एलाइड है ये। रिएक्शन क्या है, विटिक, और कोई रिएक्शन है नहीं। फास्फोरस एलाइड नाम पे पूरे कोर्स में अपने विटिक के अलावा कोई रिएक्शन तो है नहीं, तो कम से कम तुरंत फास्फोरस इस टाइप के स्ट्रक्चर को देख के हम विटिक सोच सकते हैं। विटिक सोच लिया तो जुगाड़ भी क्लियर है। क्या करना है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड पोर्शन को अलग कर देना है, PS3P डबल बॉन्ड को अलग कर देना है, और बाकी जो बचे उसको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। भाई देखो, जल्दी करने के लिए तो यही काम आएगा, बाकी तुम समझेंगे कि मैकेनिज्म क्यों ऐसा कर रहा है। बाकी जो बचा उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड अलग, बाकी जो बचा है जोड़ दीजिए, बहुत आसान है प्रोडक्ट लिखना। अब देखते हैं मैकेनिज्म, और साथ साथ में ये देखेंगे ये जो फास्फोरस एलाइड जिसको बोल रहे हैं, जिसमें फास्फोरस प्लस है और बगल वाले कार्बन पे माइनस चार्ज है, उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। तो पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म, ऑब्वियस से एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाया जा रहा है तो रिएक्शन कुछ भी हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही एग्जांपल होगा। बिल्कुल, एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखिए
सी डबल बॉन्ड हो, कोई एल्डिहाइड चाहे कीटोन है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसी, चलो यही वाला एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरस हैलाइड से। सी पे है माइनस चार्ज, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो क्या बनेगा, ये है CO माइनस और CH2, सी से क्या जुड़ा रहेगा, CH2 और PPH3 थ्राइस, पीएच क्या है, बेंजीन रिंग, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, ये बनेगा। देख लो CH2 माइनस का क्या हुआ है, कार्बोनिल कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब ये जो प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ रिंग जैसा बना लेंगे। दिस प्लस एंड माइनस विल कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड। PPH थ्राइस और ये CH2, और भाई CH2 हो सकता है, कोई Cr2 हो सकता है, CHR हो सकता है, और कुछ भी, यहाँ मिथाइल लिया हमने, कुछ और भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप चाहे एराइल ग्रुप, जो मिथाइल मिथाइल लिखा है मैंने, कोई अलग अलग एल्काइल ग्रुप एराइल ग्रुप कुछ भी ले सकते हैं, आप सवाल करिएगा आपको मिलता रहेगा। लेकिन शॉर्टकट देख लेना, बड़ा सिंपल है। अब क्या होगा, बस इसी को यहीं से तो करना था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड अलग, तो बस ये बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया, ट्राई PPH3 डबल बॉन्ड हो अलग हो जाएगा यहां से, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड अलग हो जाएगा, और CH2 के बीच में क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। बगल में चलो उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का भाई P है, डबल बॉन्ड O लगा है, और इससे तीन क्या लगा है, तीन तीन बेंजीन रिंग जुड़े, ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। बस इसको ही अलग करना है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ विटिग रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार क्वेश्चन में क्या दे देगा, एल्डिहाइड कीटोन और उसका फास्फोरसिलाइड से स्ट्रक्चर रिएक्शन, लेकिन कई बार इनडायरेक्ट भी देता है। भाई हमने ये नहीं देखा कि, हमने क्या देख रहे हैं कि फास्फोरसिलाइड से रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन का। ठीक है, फास्फोरसिलाइड्स क्या होते हैं, तो P पे प्लस चार्ज और बगल वाले कार्बन पे क्या है, माइनस चार्ज। दैट कार्बन कैन आल्सो कंटेन एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, वो रख सकता है, वो अलग बात है। लेकिन हमको ये भी देखना है कि फास्फोरसिलाइड्स बनाते कैसे हैं, ये क्वेश्चन में भी काम आएगा, देखेंगे। हमको यहाँ ये भी देखना है कि ये फास्फोरस एलाइड्स जो आप लिख रहे हो उनको बनाते कैसे हैं। रिएक्शन तो हो गया, विटिंग हो गया, लेकिन थोड़ा सा इनका इनिशियल फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एलाइड्स, खासकर फास्फोरस एलाइड्स। वो सिंपल है, रिएक्शन समझ लोगे, SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है, प्रिपरेशन ऑफ फास्फोरस एलाइड। तो पहले हम कराएंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड से। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का रिएक्शन किसी क्या करेंगे, किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ P अपना लोन कर देगा, Br को हटा देगा, ये तो रिएक्शन क्या हो गया भाई, SN2 का एग्जांपल। अब क्या होगा इससे, जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो ये हो गया PH3, P पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, नहीं लोन पर लेकर अपना बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली P पे प्लस चार्ज आएगा, और ये हो गया यहाँ CH और CH3। देखो जरा, ये बन गया SN2 सिंपल, Br हट के वो न्यूक्लियोफाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन न्यूक्लियोफाइल की तरह लग गया। अब लेंगे कोई स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे एल्काइल लिथियम R माइनस Li प्लस, ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, फिनाइल लिथियम R, बहुत कुछ हो सकता है। अब यहाँ क्या लेंगे, कोई इसका रिएक्शन कराएंगे किसी स्ट्रॉन्ग बेस से, वो R माइनस क्या करेगा, एल्काइल लिथियम बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उस H को जो P प्लस के बगल में CH2 उसका H निकाल लेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कैसे निकल गया भाई। कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कब निकलता है, जब कार्बन आयन स्टेबल बने। ठीक है, जरा देखिए, तो यहां से ये RH अलग हो जाएगा, RH अलग हो जाएगा, और ये बन गया फॉस्फोरस, CH पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। यही तो है फॉस्फोरस एलाइड। अब देखो ये फर्स्ट क्यों बना, क्योंकि कार्बन आयन स्टेबलाइज हो रहा है, माइनस है बगल में प्लस है, ये दोनों मिलके पाई बॉन्ड बना लेंगे, इनका कैनोनिकल फॉर्म हुआ कि नहीं। तो क्यों भाई, यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ आयन क्यों निकल रहा है, क्योंकि सामने जो कार्बन आयन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है।
तो इस तरह से हम फॉस्फोरसिलाइड्स का प्रिपरेशन कराते हैं। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए किसी एल्डिहाइड कीटोन से, चलो वो भी एग्जांपल लिख लेते हैं। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एलाइड है। अब इस एलाइड का रिएक्शन जो कराते हैं विटिक वो है, विटिक ये पोर्शन नहीं है, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा गया है। विटिक क्या है? जो फॉस्फोरस एलाइड आपने बनाया है उसका किसी एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन। तो चलो एग्जांपल भी देख लो इसका। मान लो इसका रिएक्शन हम कराते रहे एस्टल्डिहाइड से, इसी का भी तो क्या होगा पता ही है, अब तो शॉर्टकट पता चल गया, कोई टेंशन नहीं। मेन था वही, मैकेनिज्म याद नहीं रहेगा, ठीक है यहाँ लिख लिया अलग बात है, लेकिन सोचो इतने सारे रिएक्शन है, सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं याद कर सकते, लेकिन क्वेश्चन तो करना है सारा का सारा, तो शॉर्टकट भी चाहिए। पता ही है क्या करना है, ये O और ट्राइफिनाइल ओवर मिला के, दोनों को मिला के ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड को अलग कर दीजिए, बाकी जो बचा उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, आ गया आंसर। तो क्या बनेगा इसमें CH3CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 ब्यूटूइन। चेक करिए जरा, ब्यूटूइन, ब्यूटूइन। ये तो एग्जाम्पल देख लीजिए जरूर। ये हमने कर लिया, लो भाई कौन नहीं कर देगा भाई, ये भी एलाइड ही है भाई, P प्लस C माइनस, P पे प्लस था C माइनस उसको मिला के उसने ऐसे लिख दिया डबल बॉन्ड, कौन उसका कैनोनिकल फॉर्म ही तो है। या तो P प्लस C माइनस लिखिए, चाहे दोनों के पीछे पाई बॉन्ड लिखिए, वो एलाइड ही है। अब हिंट तो पता ही है क्या करना है, ये पूरा पोर्शन अलग कर देना है, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन ऑक्साइड अलग कर देना है, कितना आसान है, ठीक है। और जो बचा है उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, क्या करना है इसमें और देख लो। अब देखो ये रिंग वाला भी आ गया इसमें। अब तक हम अलग अलग भाई इंटरमॉलिक्यूलर करा रहे थे, एक एल्डिहाइड कीटोन ले रहे थे, उसका फॉस्फोरसिलाइड रिएक्शन करा रहे थे, हो सकता है दोनों चीजें एक ही जगह हो। मैंने कहा ना जितना एग्जांपल मैं इंटरमॉलिक्यूलर करा रहा हूँ ज्यादातर आप इंटरमॉलिक्यूलर के फॉर्म में लिखते हैं, वही रिएक्शन एग्जाम में इंट्रामॉलिक्यूलर आ जाते हैं। ज्यादातर रिएक्शन एल्डोल कनिजारो तो बहुत खास है, ज्यादातर वही रिएक्शन जो कोई स्पेशल नहीं आएगा, जो आप पढ़े होंगे वही रिएक्शन किस फॉर्म में आ जाता है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर के फॉर्म में भी आ सकता है। देखिए लेकिन ये नहीं को अब नया रिएक्शन है बिल्कुल, अब अगर आप बीटिक जानते हैं कर लेंगे भाई, जुगाड़ वही है। पहले क्या लिया गया है, ब्यूटाइल लिथियम। क्यों लिया गया ब्यूटाइल लिथियम? ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ब्यूटाइल क्या करेगा, इसको H को हटा देगा, लेते हैं ना एल्काइल लिथियम ताकि यहाँ कार्बन आयन बना सके, ठीक है। ब्यूटाइल ब्यूटेन बन जाएगा, यहां से ब्यूटेन अलग हो गया, Bu माइनस और H प्लस ब्यूटेन के फॉर्म में अलग हो गया। तो चलिए इसको हटा देते हैं, इस स्टेप को हम लोग नहीं दिखेंगे। बन गया एलाइड, P पे प्लस C पे माइनस। अब क्या करना है भाई, तो ये डबल बॉन्ड हो, यही तो है हिंट, PPS3 और डबल बॉन्ड को अलग कर देना है, ये पूरा पोर्शन। अब क्या होगा, नंबरिंग जरा कर दो, नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है 5, यही तो होगा 1 2 3 4 5। अब क्या होगा, ऐसा रिंग बनेगा जिसमें कार्बन नंबर 1, अब इसका यहां पे रिएक्शन होगा CH माइनस का, CH माइनस का रिएक्शन हो जाएगा, देखो जरा। और क्या होगा, 4 मेंबर की रिंग बनेगी जिसमें कार्बन नंबर 1 ये बनेगा, देखो जरा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 है, कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और साथ साथ में कार्बन नंबर 4 से मिथाइल ग्रुप भी बाहर निकला होगा, कार्बन नंबर 4 से एक मिथाइल ग्रुप बाहर निकला होगा, चेक करिए। इंट्रामोलिकुलर विटिक हो गया, ये क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन। देख लो क्यों कार्बन नंबर 1 के और 4 के बीच में डबल बॉन्ड बना है, अरे ऑब्वियस है, जब कार्बन आयन CH माइनस है, जो 1 वाला कार्बन है वही तो 4 पे रिएक्शन करेगा, तो ऑब्वियस है कि रिंग 4 मेंबर की बनेगी। नेक्स्ट है, सॉरी ये तो छुट्टी है, टिसेंको रिएक्शन। ऑल एल्डिहाइड्स मेंस 2015 में एकदम जानते हो, उसमें रिएक्शन नहीं पूछा था, उसमें ये हेडिंग कुछ लिखा था कि इस टाइप का रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बस नाम पूछा गया था। ऑल एल्डिहाइड्स एकदम कैनिजारो अगर आपने पढ़ा है उससे मिलता जुलता है, इसका प्रोडक्ट कैनिजारो टाइप से, मतलब कि कैनिजारो से नहीं है, कैनिजारो से मिलता जुलता आपको प्रोडक्ट दिखेगा। तो एल्डिहाइड्स
ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है। एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन हो तो भी भला, ना हो तो भी भला। ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे ना हो, उनको अगर एल्युमिनियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में हीटिंग कराते हैं तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। देखिए जरा, देखना, बस प्रोडक्ट लिखने का जुगाड़ देखना, बड़ा आसान है, इसका घबराने की जरूरत नहीं। एस्टरडिहाइड है, और क्या रिएजेंट है इसका? एल्युमिनियम एथॉक्साइड। एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे। प्लीज, मैंने कहा अगर इसको जानना है, इसको समझना है टिसेंको को, तो आपको कैनिजारो आना चाहिए, उसी से मिलता जुलता है ये रिएक्शन। तो ये बनेगा CH3 COO-C2H5। जिसमें एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो तो भला, नहीं हो तो भला, कोई दिक्कत नहीं है। बनेगा क्या? एल्युमिनियम मेथॉक्साइड के साथ साथ क्या बनाता है? एस्टर। अब ये वर्ड क्यों लिखा गया है? अंडरगो कैनिजारो टाइप रिएक्शन। जरा देखो, हम देखो, मतलब पूछा गया कि एस्टरडिहाइड का ये अगर एल्युमिनियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, ये याद नहीं करना है भाई। तो क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे प्लीज, एस्टरडिहाइड में अगर कैनिजारो होता, कैनिजारो रिएक्शन तो देता नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है भाई। एस्टरडिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, कैनिजारो नहीं देता ये, लेकिन इसका कैनिजारो अगर प्रोडक्ट होता, ठीक है, तो क्या बनता? हम ये सोचेंगे इसका कैनिजारो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? एक रिडक्शन प्रोडक्ट, एक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होता? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लीज अज्यूम करना है कि अगर मान लो कैनिजारो देता, वही ना कैनिजारो टाइप रिएक्शन बोला गया है, तो क्या बनता है? तो इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होता है? इसका रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होता है? एथेनॉल होता कि नहीं? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा? एथेनॉल। आप क्या करेंगे? हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलके बनाते हैं एस्टर, फिशर एस्टरिफिकेशन, फिशर एस्टरिफिकेशन। तो बस क्या करेंगे, जिसमें कार्बोक्सिलिक का OH निकलता है, अल्कोहल का H निकलता है, तो हम पहले कैनिजारो टाइप का प्रोडक्ट लिखेंगे। अब जो एसिड और अल्कोहल बने उनको मिला के हम एस्टर बना देंगे। H2O निकाल दीजिए, इसमें से H2O निकाल देंगे, ये H2O रिलीज हो जाएगा, और आपसे देखिए ये एथाइल एसीटेट बन जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन इसका, टिसेंको का प्रोडक्ट लिखना बहुत आसान है। हाँ, आप कैनिजारो को जानते हैं तब। एक एग्जांपल खुद से कर लो, खुद से कर सकते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, देखो नहीं भी है, भी नहीं भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है इस रिएक्शन को। मान लो दे दिया कि फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड का एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा? तो देखो, फॉर्मेल्डिहाइड का हम पहले क्या लिखेंगे? कैनिजारो प्रोडक्ट, खैर तो देता भी है। इसका कैनिजारो प्रोडक्ट क्या होगा? रिडक्शन में मेथेनॉल बनेगा, ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड बनेगा। अब क्या करेंगे? ये H2O अलग कर देंगे, एस्टरिफिकेशन, कार्बोक्सिलिक का OH, अल्कोहल का H निकाल दीजिए, क्या बनेगा? मिथाइल मेथेनोएट, HCOO-CH3। क्या बना प्रोडक्ट जी? मिथाइल मेथेनोएट, जो कि एक एस्टर है, मिथाइल मेथेनोएट। ठीक है, आई होप कि आप कर लेंगे टिसेंको प्रोडक्ट रिएजेंट, लेकिन पहले पहचानेंगे तब रिएक्शन की टिसेंको है कि नहीं। क्या है? एल्डिहाइड विद और विदाउट अल्फा हाइड्रोजन आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम एथॉक्साइड, प्रोड्यूस एस्टर। नेक्स्ट है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ अल्फा ब्रोमो एस्टर्स, वही लिखा है एस्टर ऑफ अल्फा ब्रोमो एसिड, फालतू की बात है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, एकदम आप समझिएगा, ये रिएक्शन आप देखिएगा, एनालॉजी, भले से नाम अलग है, तो रिएजेंट अलग है, नाम अलग है, लेकिन ये रिएक्शन मिलता जुलता है। एल्डिहाइड कीटोन का गिरगनाट से रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है CH3MgBr, उस टाइप से मिलता जुलता है। एनालॉजी देखेंगे तो लगेगा कि सर लेकिन भाई इसी भाई रिएजेंट अलग है, लेकिन दिस इज एनालॉगस टू रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन विद गिरगनाट रिएजेंट। एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद एस्टर ऑफ अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, followed by hydrolysis produce बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्या बनता है इसमें? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। देखते हैं, पहले हम लेंगे अल्फा ब्रोमो एस्टर, मतलब ऐसा एस्टर जिसके अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हो, देखो ये अल्फा कार्बन है, ब्रोमीन ग्रुप,
अल्फा ब्रोमो एस्टर के रिएक्शन पे लेकर आते हैं जिंक इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखना ग्रिग्नार्ड जैसा ही है, अभी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसा बना रहे हैं भाई, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ये बना लेगा Br ZnCH2COOC2H5। अब कार्बन यहां जिंक से जुड़ा है तो कार्बन पे क्या आएगा, जैसे ग्रिग्नार्ड में R माइनस पे क्या होता है, माइनस चार्ज। भाई कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन जिंक, CH2 पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। अब ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब इसका रिएक्शन आप एल्डिहाइड कीटोन से करा दीजिए, कोई एल्डिहाइड चाहे कीटोन है, इसका रिएक्शन इससे करा दीजिए। तो BrZnCH2 माइनस COOC2H5। तो यहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहां आएगा O माइनस ZnBr प्लस, और ये CH2 COOC2H5 एस्टर। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे O माइनस के साथ। तुम देखो जरा एनालॉजी ड्रॉ करिए, दिस जस्ट लाइक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ ग्रिग्नार्ड, जिसमें अल्कोहल बनता है। इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो CO पे क्या लग जाएगा, H, O के साथ जुड़ जाएगा H, और CH2 COOC2H5। ये हो गया ना, देखो ये अल्फा कार्बन एस्टर के बगल वाला कार्बन अल्फा, फिर ये बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। चलिए निकले एसिड कैटलाइज हैलोजिनेशन। एसिड कैटलाइज हैलोजिनेशन बहुत सिंपल है, चलो यही एग्जांपल लेते हैं। जैसे है एसिटोफिनोन, ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, इसका रिएक्शन कराएंगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हटा के, एक अल्फा हाइड्रोजन हटा के क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। जो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है वो हट के क्या लग जाएगा, Br। लेकिन याद रखिए इंपॉर्टेंट है यही कि अगर Br2 इसी का इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली लिखा हो NaOH KOH, फिर कौन सा रिएक्शन होगा, जरा देखिए यहीं पे अगर Br2 NaOH लिखा होता, Br2 इसलिए एसिड लिखा है, Br2 NaOH चाहे KOH लिखा होता, फिर कौन सा रिएक्शन होता है, हेलो फॉर्म। तो उस केस में क्या होता है, तब ब्रोमो फॉर्म रिएक्शन होता है। देखो जरा मिथाइल कीटोन ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, फिर कौन सा रिएक्शन होता है, ब्रोमो फॉर्म। तो इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं एसिड कैटलाइज हैलोजिनेशन की, बेस कैटलाइज नहीं, फिर तो वो हेलो फॉर्म दे देगा। ये मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ब्रोमीन है, एल्कली है, CHBr3 बनेगा प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है, चलो इसका भी प्रोडक्ट लिख लेते हैं। अगर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH या NaOH होता तो प्रोडक्ट क्या बनता, एक बनता ब्रोमो फॉर्म, वो मैं पढ़ा चुका हूं, हेलो फॉर्म रिएक्शन। CH3 वाला कार्बन, ये कार्बन कहां चला जाता, ब्रोमो फॉर्म में, साथ साथ में बनता सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम लेंगे तो सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। ये है अल्फा हैलोजिनेशन। नेक्स्ट है अल्फा एल्काइलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आप 2024 एडवांस देखिए, उससे पहले भी मेंस में कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग रेफरेंस में आता है। अभी हम बात वैसे माइकल रिएक्शन में बात कर ही रहे थे इसके। जैसे कोई कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन हम बेस से कराएंगे, तो कीटोन क्या भाई, बेस क्या करता है, एकदम माइकल रिएक्शन को याद करो। ये हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इसका कीटोन का एसिडिक नेचर का है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है, CH5O माइनस बेस से करा दिया, OH माइनस से करा सकते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, यहां से H निकाल लेगा ये, क्यों, क्योंकि कार्बन आयन इसका भी हमने देखा, माइकल रिएक्शन देखा, बिल्कुल उसी तरह से है। अब यहां से C2H5OH अलग हो गया, क्या बना, डबल बॉन्ड, यहां माइनस चार्ज। ये क्यों बना, क्योंकि माइनस चार्ज डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन में है, इसलिए हाइड्रोजन निकल पाया। अभी क्या करेंगे, इसका रिएक्शन हम करा देंगे किसी एल्काइल हैलाइड से,
SN2 रिएक्शन RI, चलो यहाँ R इन जनरल RI से करा देंगे, RCl RBr से करा देंगे, एल्काइल हैलाइड से करा देंगे। तो ये क्या होगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, I को हटा के लग जाएगा। लो हो तो गया। दिस इज अल्फा एल्काइलेशन। अल्फा पोजीशन का एक के क्या लग जाएगा, एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। अब इंपॉर्टेंट है भाई, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, आप जरा देखो इस कीटोन के कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। अगर एक्सेस लिखा है कि बेस एक्सेस में है, एल्काइल लाइट एक्सेस में है, तो चारों हट जाएंगे, एक ही क्यों हटेगा भाई? वो क्वेश्चन बताएगा, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो क्वेश्चन बताएगा। अगर मान लो, चलो एग्जांपल लिख लेते हैं कि ये एक्सेस में है कि नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। मान लो यही क्वेश्चन है, अब इसका लिख दिया, ठीक है, CH3I इन प्रेजेंस ऑफ KOH एक्सेस लिखा रहेगा, आप मत घबराइएगा, आपको पता चल जाएगा। मैंने तो एक ही मोल की बात की है, लेकिन अगर एक्सेस लिखा हुआ है तो जिस तरह से ये स्टेप हुआ है, सोचो जरा, OH क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन हटाएगा। तो 4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन है एसिडिक नेचर के, ये चारों हाइड्रोजन तो एसिडिक नेचर के हैं, क्या गलत है इसमें? ये चारों ही अल्फा हाइड्रोजन जो है एसिडिक नेचर के हैं, क्योंकि उनका कार्बन आयन डबल बॉन्डों से कॉन्जुगेशन में है। तो इस केस में क्या होगा, अगर एक्सेस लेंगे बेस, तो ये चारों ही हट के क्या लग जाएगा, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। यहां पे एक इंपॉर्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था जब माइकल रिएक्शन कर रहे थे शुरुआती लेक्चर में, तो मैंने कहा था बेस वो OH हटाएगा अगर पॉसिबिलिटी है जिसके हटने से इनोलेट आयन स्टेबल बने, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर बेस बहुत स्ट्रांग है और बल्कि है, याद देखो, अगर हम इस टाइप का बेस लेते हैं, ठीक है, एक बेस है जिसका नाम है LDA, अभी नाम लिख दूंगा मैं, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। तो LDA चूंकि बल्कि बेस है, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। तो इसको अगर हाइड्रोजन हटाने का ऑप्शन है इसके लिए, बेस है बिल्कुल, ये भी बेस है, OH माइनस C2H5O माइनस OH माइनस की तरह ये भी ये बेस है जो कि हाइड्रोजन हटा सकता है अल्फा हाइड्रोजन को। आप जरा देखो, तो ये वहां से हटाएगा जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। LDA क्या करता है, उस अल्फा हाइड्रोजन को हटाएगा जहां स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो, कम हो। जहां स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो, कम हो, वहां से H हटा देगा, मतलब ये वाला H हटा देगा। LDA कहां से H हटाता है, जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम हो। अब इसका अल्काइलेशन कराएंगे, ओहो, यहां से, क्योंकि यहां CH3 लगा था, यहाँ क्राउडिंग थी, यहाँ CH3 लगा था, पहले लो भाई इसको बना लो, यहाँ CH3 लगा था, क्राउडिंग ज्यादा थी, जहां से क्राउडिंग कम है वहां से LDA बेस जो है बल्कि बेस है, इस वजह से स्टेरिक क्राउडिंग को अवॉइड करता है ये, तो इसको ध्यान में रखना है LDA को। अदरवाइज अगर C2H, ठीक है, एथॉक्साइड आयन OH माइनस सब बेस हैं, तो वहां से H हटाएंगे जिसके हटने से, जब अभी जिक्र हुआ था माइकल रिएक्शन में, जिस H के हटने से इनोलेट आयन स्टेबल बनता है, वो वहां से H हटाते हैं, वहां स्टेरिक क्राउडिंग का कोई मतलब नहीं है, स्मॉल बेसेस है। लेकिन LDA बल्कि बेस है, जहां स्टेरिक क्राउडिंग, जिस अल्फा पोजीशन पे स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी वहां से H हटाएगा और प्रोडक्ट बनेगा ये। LDA का स्ट्रक्चर देख लो, लिथियम, नाम लिख लीजिए, डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। ये है लिथियम डाई, इस पे ओवरऑल माइनस चार्ज, और ये Li प्लस, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, चूंकि बल्कि बेस है, दिख रहा है स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, तो ये लेस स्टेरिकली हिंडर्ड अल्फा पोजीशन से H निकलता है। एथॉक्साइड आयन है, OH माइनस है, वो कहां से अल्फा H निकालते हैं, जहां निकलने से क्या हो, इनोलेट आयन थर्मली स्टेबल बने, वो हम माइकल रिएक्शन में देख चुके हैं। इंपॉर्टेंट चीज को देखिएगा, LDA को ध्यान रखना, अगर LDA स्पेसिफिकली लिखा है तो लिथियम डाइसोप्रोपाइल। ये था कंप्लीट एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसका, एल्डिहाइड कीटोन आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट केमिकल देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, जो बचे हुए हैं एक ही लेक्चर में करा दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं है।
और उसके बाद हम लोग केमिकल टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन का पढ़ के तब इसको ठीक है कंक्लूड करेंगे इस पूरे चैप्टर को। बड़ा चैप्टर है लेकिन एक एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कंपाइल कैसे करेंगे इतने नॉलेज को, भाई इतना सारा रिएक्शन है, वो है क्वेश्चन डिस्कशन के थ्रू। कंपाइल कैसे करेंगे, तो दैट विल बी थ्रू क्वेश्चन डिस्कशन। जरूर देखिएगा, ये सीक्वेंस में है। कोई भी डाउट हो किसी रिएक्शन में कैसे लिखा गया, आप उस लेक्चर के वीडियो लेक्चर का देख रहे हैं तो आप उसको बस मैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये वाली बात तो समझ नहीं आपकी, ठीक है। और वो उसको मैं किसी और लेक्चर में इसी सीरीज में उसको बात को इंक्लूड करूँ।